वचन सुने उस सती के राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वर कन्या को सौंप दिया राजा रो रो कर कहने लगे। वर कन्या को सौंप दिया राजा रो रो कर कहने लगे। वर कन्या को सौंप दिया राजा रो रो कर कहने लगे। लो बेटी। जी पिताजी। जोड़ी करो। जोड़ी? हाँ। अच्छा। आराम से लेना ये चल। हे पिताजी, अभी किसका बच्चा है और आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये किसी का बच्चा नहीं है, ये मेरा बेटा है। अच्छा जी हाँ, आपका लड़का है? मेरा बेटा है। इसी का नाम नौबहार है और यही तुम्हारा पति है। हे पिताजी, आपने इतना बड़ा छल, इतना बड़ा कपट मेरे साथ में, कहाँ इनकी उम्र है और कहाँ मेरी उम्र है। मानता हूं बेटी, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन एक बूढ़ा बाप अपनी वंश बेल को बचाने के लिए बेटी तेरा सहारा लिया है। यदि तू मुझे सहारा दे देगी तो मेरी वंश बेल बच जाएगी, मेरे बच्चे की जान बच जाएगी। और यदि आज आपने सहारा नहीं दिया तो मैं इस दुनिया में कहीं का नहीं रहूं। कुछ देर पहले पूछ रही थी ना कि आपका चेहरा उदास क्यों है, आपकी आंखों में आंसू क्यों, वो क्यों है बेटी? सुनिए बताता हूँ। बहुत ही मार्मिक आदमी है। मेरा बालक बेटा और बहु श्याणी, ये दुख शरीर में योद्धा, धर्म सुता ले पति तेरी तकदीर में योद्धा। और ये मत सोचना कि तुम ही ऐसी पहली दुखिया हो, तेरे से पहले भी इस भारत में बहुत बड़ी बड़ी सतियां हो गई हैं। एक सती का उदाहरण बताता हूं आपको। लक्कड़हारा बिन पसे कन्नाल सुनिया होगा। देखे सती के एक साल बाद अंतकाल सुनिया होगा। उस सावतरी ने वो बचा लिया, ये कमाल सुनिया होगा।
और ये श्रीमान इंद्रजीत मास्टर जी रागनी, इंद्रजीत मास्टर रागनी अपनी तरफ से जो 100 रुपये पहले सम्मान कर चुके हैं और इसी रागनी पे 50 रुपये 100 रुपये से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। जितने भी भगत इस दुनिया के अंदर हुए हैं सब बचपन से हुए हैं। ध्रुव भगत बचपन से हुआ, प्रहलाद भगत बचपन से हुआ, पूर्णमल बचपन से हुआ, कर्मा जाटनी बचपन से हुई, मीराबाई बचपन से हुई। ऐसे एक भगत की बात और बताता हूँ। जिक्र तेरे बेटी सामी आया होगा, ये सुख सागर में यो लेखत ने लिखा पाया होगा। बालक ने इज्जत की खातिर ये दुख उठाया होगा, बिना लाभ श्री गंगा जी ने वो क्यों लाया होगा। बिना लाभ श्री गंगा जी ने क्यों लाया होगा। सब सकड़ वंशी तेरे क्या फल करना उसे नीर में धर्म सुधारे पति तेरी तकदीर में होगा। धर्म सुधारे पति तेरी तकदीर में होगा। जो इंसान सत्य के रास्ते पे चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, भगवान उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन उसकी सहायता भी भगवान करते हैं। एक महाभारत का उदाहरण देता हूं आपको, सुनिए कितना बड़ा काम किया भगवान ने। पंडवों की हरि ने बड़ी बिगाड़ी ना, एक सोए की कौरवों ने ये कसर निकाली ना, अनंत चीरी कर दिया द्रौपदी हुई उघाड़ी ना।
लड़का जी डोली तन धाम सुनिया होगा। और शंकर को कह शंकर स्वामी तन नाम सुनिया होगा। ये चंद्रलाल दत्तनगर शान का काम सुनिया होगा। चंद्रलाल दत्तनगर शान का काम सुनिया होगा। हे ब्रह्मज्ञानी गुण शंकर दास फकीर में होगा। बेटी अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट ये बच्चा मेरे को दे और मेरे साथ चल। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मेरे साथ नहीं चल सकती? जी नहीं। बेटी ये लड़का इसकी माँ को सौंप देंगे, वह इसका लालन पालन करेगी और जब ये जवान हो जाएगा तो हम इसी तरह हवाले कर देंगे। नहीं पिताजी, मैं ना आपके साथ जाऊंगी ना अपनी पीर में रहूंगी। पीहर में भी नहीं रहोगी, ससुराल में नहीं जा रही, फिर रहोगी कहाँ? कहते हैं कि किस्मत में लाख मिलो चाहे खाक, सोचे पीहर सासर मेरी दुनिया करे मजाक। ठीक है बेटी, मैं जैसी दूर जाना चाहती हूँ अपने पति को लेकर के। जैसी तुम्हारी इच्छा, जहां तुम जाना चाहती हो जाओ बेटी। लेकिन एक इच्छा है मेरी, हम वृद्धावस्था में हैं, हमारे प्राण निकलने से पहले पहले सिर्फ एक बार अपने बेटे के दर्शन हमें जरूर करवाना। ठीक है पिताजी। सजनों, आधी रात का समय है, सारा शहर सोया हुआ है और वो लड़की अपने उस 9 महीने के पति को अपनी छाती से लगाती है और आधी रात के समय चुपचाप उस महल से निकल जाती है। कहां जाती है? क्या उस सती के साथ में होता है? भगवान उस सती की ओर परीक्षा लेता है या फिर खुशी रखता है? क्या कुछ होता है, सुनिए रागिनी के साथ। हाँ जी। क्योंकि सत्य धर्म पर जो चलता है, बड़े बड़े भक्तों की परीक्षा ली है भगवान ने। हरिश्चंद्र की कितनी कड़ी परीक्षा ली थी। राजा मौर्यध्वज को ऐसी कठिन परीक्षा ली कि राजा और रानी दोनों के हाथों से खुद के बेटे को चिरवा दी। राजा हरिश्चंद्र के साथ में इतनी कड़ी परीक्षा ली कि राजा, रानी और लड़का तीनों को बिकवा दिया और रानी को अपने बेटे की मौत का कारण बता दिया। बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली हैं। उस सती की भी परीक्षा चल रही है। आधी रात के समय वो सती निकल रही है, कहां जाती है सुनिए रागिनी के। हाँ जी। ये लो, कुछ राशि तुम्हें मैं देता हूं अपने बेटे के लिए और तुम्हारे पति के लिए। जहां भी जाओ खुश रहो। और मैं तो यही चाहता हूं कि जो भी तुम्हारी ये हालत देखेगा वो तुम्हारी मदद जरूर करे। ठीक है, जाइए। क्या कुछ होता है?